आदमी इनके पैर होते जानवर इनके पर, और गहलोत से हमने बोल दिया बैठ जाओ अपने घर बैठ जाओ। तैयारी होगी साहब, बिल्कुल तैयारी। गहलोत कहाँ जाएंगे फिर? अपने घर जाएंगे जहाँ उनकी जन्मभूमि है। कोई जयपुर में जरूरी ना। कांग्रेस कह रही है भाजपा के पास तो कोई सीएम का चेहरा ही नहीं है। हाँ जी, चेहरा कैसे ना साहब, ये अपने बालकनाथ जी चेहरा ही है। बिल्डोजर गहलोत को तो फेल होगो, मर आदमी जो करता है उसकी बुलती जेल। वो मंदिरों पे बिल्डोजर चला रहे हैं, वो मंदिरों पे चला रहे हैं। अरे गहलोत का बिल्डोजर हो गए अब फेल हो गए आप साहब। हाँ, फेल हो गए। जय श्री राम। को तो बीजेपी सरकार चाहिए, नरेंद्र मोदी की सरकार चाहिए। योगी जैसा नेतृत्व, योगी जैसा नेता तो कहाँ से आवे। हिंदू उनके देवता भोग के भोगी। अरे हमें तो नेता ऐसा चाहिए जैसे यूपी का योगी। ये तो योगी है साहब। क्या बात है। हाँ, तो भगवाधारी चाहिए आपको? भगवाधारी चाहिए, भगवाधारी नहीं। दिल्ली में मोदी बैठा जिसको कहते हैं पीएम, और ये भगवाधारी जयपुर में जाकर बनेगा सीएम। ये सीएम बनेगा साहब। अब योगी जैसा ही चाहिए, बुलडोजर बाबा ही चाहिए। बिल्डोजर बाबा ही चाहिए। बिल्डोजर तो उस पे चला जो तालीमान होगा, अपने ऊपर नहीं चलेगा। ये अपनी तो सुरक्षा करेगा, अपना रास्ता साफ करेगा और उनका विनाश करेगा। बिल्डोजर तो गहलोत भी चला रहे हैं ना, क्या दिक्कत? बिल्डोजर गहलोत को तो फेल होगो, मर आदमी जो करता है उसकी बुलती जेल। वो मंदिरों पे बिल्डोजर चला रहे हैं, वो मंदिरों पे चला रहे हैं। अरे गहलोत का बिल्डोजर हो गए अब फेल हो गए आप साहब। हाँ, फेल हो गए। जय श्री राम। यहाँ की तिजारा की जनता ने क्या तय किया है? तिजारा की जनता ने यही तय किया है, अपने भगवाधारी जयपुर में जाके बैठा दिया है। बाबा बालकनाथ जी जयपुर में बैठा दिया है। तो आपके सफेद पोषों को हटाने वाले हैं? आज ही सफेद पोसा सब, ये सफेद तो ये तो जनता लूट के खागा। सन्यासी चाहिए इनको, ना तो कोई जमीन खरीदनी, ना कोई फार्म बनाना, ना कोई कोठी बनानी। इनके लिए तो जनता, आगे भी जनता और पीछे भी जनता। गहलोत को क्या चाहिए? गहलोत को तो कोठी फार्म चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में बना लो, इंग्लैंड में बना लो, इसको तो यही रहना है अपने तिजारा की। वो तो कह रहे हैं, गहलोत कह रहे हैं हमने किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए पेंशन की व्यवस्था की और युवाओं को रोजगार के अवसर दिए। कहाँ रोजगार दिया है? जो बच्चे पढ़कर वहाँ पैसा खर्च कर दे माँ बाप का, उनका पेपर लीक हो जाए, पेपर नहीं बेच दे। कहाँ दिया है रोजगार? कोई रोजगार नहीं दिया है। 3 महीनों का पेंशन आया होगा, 3 महीनों का पेंशन। आपने क्या देखा 5 साल में गहलोत की सरकार? भी ना देगा, पैसा ही ना आ रहा, बेकार है। कीड़ा पड़ेगा गहलोत के। नहीं, कोई पेट ना भरो, देवेगा किसके? सरकार का ही पेट ना भरो साहब। एक रजिस्ट्री करवा रहे तो उसका भी 2000 रुपए दे दो तहसीलदार को। जब रजिस्ट्री आगे साइन होएगा, इतना नहीं होएगा। इतना भ्रष्टाचार था। तो मान लिया छोट मछली है। मान लिया जाए कि अब यूपी की तरह बुलडोजर बाबा ही चाहिए। बुलडोजर बाबा के बिना तो पार ही नहीं पड़ रही, इनके बिना पार नहीं पड़ रही। जब भी आतंकी खत्म होएगा, इतना होएगा। देखिए गहलोत कह रहे हैं देवेगा इनको सेल्फ और किसी का बच का नहीं है। हाँ, देखिए गहलोत कह रहे हैं कि मोदी जी ईडी भेज करके सरकार गिराना चाहते हैं। देखिए सरकार नहीं गिरने वाली। सरकार काहे में गिरेगा? गहलोत की तो डाउन होगी। गहलोत बैठो अपने, अब गहलोत बैठो अपने आप। आदमी इनके पैर होते जानवर इनके पर, और गहलोत से हमने बोल दिया बैठ जाओ अपने घर बैठ जाओ। तैयारी होगी साहब, बिल्कुल तैयारी। गहलोत कहाँ जाएंगे फिर? अपने घर जाएंगे जहाँ उनकी जन्मभूमि है। कोई जयपुर में जरूरी ना। कांग्रेस कह रही है भाजपा के पास तो कोई सीएम का चेहरा ही नहीं है। हाँ जी, चेहरा कैसे ना साहब, ये अपने बालकनाथ जी चेहरा ही है। बालकनाथ चेहरा है। इससे बड़ा और चेहरा क्या होगा? बालकनाथ से बड़ा कोई चेहरा नहीं है और किसी भी पार्टी का नहीं है। और जो काम बालकनाथ कर देगा वो कोई करेगा भी नहीं। इसी की माया है ये रही। हाँ, भगवान की माया है। सीएम कैंडिडेट है भाजपा के पास में? नहीं, भाजपा के पास में बहुत सीएम कैंडिडेट है। कांग्रेस कह रही सीएम कैंडिडेट ही नहीं है। कांग्रेस का कहना क्या, उनके पास तो अपना पीएम का ही कैंडिडेट नहीं है, वो सीएम का कहाँ ढूंढेंगे? कांग्रेस के पास अपना पीएम का कैंडिडेट नहीं है और राजस्थान को चैलेंज कर रहा है कि सीएम का कैंडिडेट नहीं है। अरे भाई, जिनके पास पीएम ही नहीं है वो राजस्थान में क्या, उनको अपने का बारे में नहीं पता है कि उनका भविष्य क्या है। हमारे किसी को बना लो आप सीएम ही अपने आप में। सब घर में सीएम है, हर घर में हमारे मोदी है, योगी है, हर घर में से योगी और मोदी पैदा होते हैं हमारे यहाँ। तो ये देश सनातन धर्म का है, सनातन ही पैदा होते हैं यहाँ पर। और वो दौर गया कि राहुल गांधी आए, हाथ हिलाया और वोट बनी। देखो, राहुल गांधी की तो हम बात ही नहीं करना चाहते। वो एक जनता में मैच है, एक पप्पू है। और पप्पू का कहने का मतलब ये है, राहुल गांधी जी है ना, जो देखो उनमें ज्ञान नहीं है, सामाजिक ज्ञान नहीं है। कभी वे तो आलू से सोना बनाते हैं,
कभी जमीन पर नुकारा तुम कीचड़ में नहीं होगे जमींदार से हम फर्श डलवा देंगे, देखो देखो टाइल्स बिछवा देंगे, उसका कोई लेना देना नहीं है। धरातल पे जो आदमी फर्श बिछा करके जनता के बीच से गया है वो आदमी जनता की वैल्यू समझता है और जनता के दुख दर्द समझता है। वो तो सब इटली में से आवे है, विदेश से आना और विदेश में जाना है, सो आराम करना। अब वो कहता है मैंने शादी ना करे, शादी ना करे क्यों बकवासबाजी कर रहा है, अपने शादी कर ले कहीं जाके बाहर, इंडिया में तो मिल नहीं रहा है तूने। पहले तो बहू से पहले तो बहुमत चाहिए। अरे साहब बहु ना बहुमत ना कुछ भी ना हो, तो खाली खाली अपना आप में कुछ भी नहीं है, लेना देना क्या है बताइए, जिसके कुछ है ही नहीं पप्पा वो तो बच्चा ही रहेगा साहब। देखो मोदी के नेतृत्व में इतना बड़ा भरोसा है आपको? देखो साहब मोदी हमारे देश की शान है, आन है, बान है। हर देश में विदेशों में भी हमारे इंडिया की पहचान हो गई है, हमारे भारत देश का गौरव ऊंचा किया है इन लोग। और जब जब हमारे कांग्रेस राज रहा है तब तब हमारे कोई भी यहाँ का नुमाइंदा प्रधानमंत्री हो या कोई भी अपने यहाँ से जाता था तो वो क्या करता, वहाँ पर एक उसको किस भावना से देखा जाता था। और आज मोदी जाएं या हमारा कोई नुमाइंदा जाए तो विदेशों में उनके लिए पंख बिछाए जाते हैं, स्वागत किया जाता है। और वो स्वागत भविष्य में हमें शायद ये सैकड़ों साल में पहली बार मिल रहा है, हमें खुशी है, हमें मोदी पर गर्व है। जय हिंद जय भारत। देखिए कांग्रेस ही कह रहे हैं कि कुछ लोगों को ये लगता है, अंधभक्तों को लगता है कि 14 के बाद ही आज़ादी मिली, लेकिन असली आज़ादी तो कांग्रेस ने दिलाई थी। देखो आज़ादी की बात करें तो जब हमारा बंटवारा हुआ तब हमारे पास बंटवारे में जो भी कुछ हम सनातन धर्मी हैं, हम हिंदू धर्म पे आस्था रखते हैं, तो हमने कहा भाई ठीक है यहाँ भी आई है और वहाँ भी है, भाई जो आप रहना चाह रही है ये बात। परंतु वे किसी ने कहीं ने गद्दार, जो गद्दार प्रवृत्ति के लोग हैं उस हमारा सौंदर्य बिगाड़ रहे हैं, हमारे सामाजिक संगठन को खराब कर रहे हैं, हमारे भाईचारे को बिगाड़ रहे हैं। तो इस तरह की भावना नहीं होनी चाहिए, हमें देश के प्रति काम करना चाहिए, हिंदुत्व के प्रति काम करना चाहिए। और मोदी आन बान शान है हमारी, और हमारी नहीं सभी देश पूरे विश्व की शान है आज की तारीख में मोदी की शान है। जी जी। एक और बात है कि मेवात क्षेत्र वो राजस्थान के लिए भी एक नासूर बन गया है। जी हाँ, अभी पिछली बार हमें नू में जो देखा था, हमारी आस्था है और मंदिर में जाना हमारा एक धर्म के प्रति पानी चढ़ावा, शिवलिंग पे पानी चढ़ाना हमारे धर्म के प्रति है हम लोग। लेकिन उसमें जो उस एक समुदाय वर्ग ने हमारे साथ जो अत्याचार नू में किया, हम उसके बिल्कुल खिलाफ हैं। और इसीलिए वही नू अत्याचार हमारे पास कुछ हमारे राजस्थान क्षेत्र में जुड़ा हुआ है। तो हमें उस चीज़ को देखते हुए हम भी अपना एक हिंदू नेता बनाए, अपने हम लोगों को हमारी जिम्मेदारी समझे, हमें हमारा ईमानदारी से काम हो, हमारी सुरक्षा करे। और इसकी गारंटी सिर्फ बीजेपी शासन ही दे सकता है, कांग्रेस पे हम बिल्कुल एक विश्वास नहीं कर सकते। आपको लगता है कि कांग्रेस ने भेदभाव किया है हिंदू मुसलमान देख? हाँ बिल्कुल, कांग्रेस ने भेदभाव करती है। कांग्रेस ने हमारे मंदिर फोड़ दिए और हम हिंदू बीजेपी पार्टी मंदिरों के लिए लड़ती है, बिल्कुल भेदभाव करती है। वो जो भी योजनाएं लाती है एक समुदाय के लिए लाती है, जबकि बीजेपी जो योजना लाती है वो पूरे उसके मानव जाति के लिए लाती है और वे अपने एक समुदाय के लिए लाती है। इसलिए हम कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बार सबक सिखाने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल सबक सिखाएंगे, कांग्रेस को उखाड़ कर फेंकेंगे हम राजस्थान से। बकवास है कांग्रेस, देश को बर्बाद कर दिया कांग्रेस ने। अभी बीजेपी का शासन आएगा, सब बहुत बढ़िया हो जाएगा। कुछ ही दिन बहुत बढ़िया। उम्मीद है इस बार भाजपा आ रही है? बिल्कुल आएगी, 100% आएगी। गहलोत जा रहे हैं? बिल्कुल जाएंगे साहब, बिल्कुल जाएंगे। कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ बोलो तो जाना ही पड़ेगा। अब बोलो तो चटनी, हल्दी, धनिया, एक शक्कर, एक क्या दिया चीनी, एक तेल, उससे गुजारा होता है क्या? उसको कब तक चाटे? गेहूँ देता था वो बंद कर दिया उसने, वो तो मोदी दे रहा है। उसने कहाँ दे रहा है? वो तो बंद कर दिया उसने। राशन तो मोदी दे रहा है। मोदी दे रहा है और ऐसी बातें बनाता है। फिर इतना अत्याचार हुआ है, क्या बिगाड़ा बेचारे ने कन्हैया लाल ने? वो बोला हमारा नाप ले रहा था। वो योगी जी के राज में अतीत ने मारा उसको, बोला कल 3 बजे चक्की में डाल दूंगा, डाल दी। लोग ऐसे डरते हैं जैसे बंदर डरता है मंदारी से, काम करता। इसका कोई लाइन ऑर्डर ही नहीं है, इसी कहता कुछ है करता कुछ है। दिन दहाड़े गला रेत दिया जाता है। गला रेत दिया जाता है, बहनों को दाड़े पकड़ लिया जाता है। कहता है मैं वो लड़का था वो करता शासन अच्छा, नया आप नए लड़के, हमें तो बूढ़े आदमी। वो कौन था वो लड़का? उसको हटा दिया इन्होंने, नहीं दिया। वो परस्त होकर फिर आप खड़ा ही हो गए साथ में, उसको बैठाना था ना। नेहरू परिवार का, ये नेहरू परिवार का आदमी है, ये नहीं चाहता कोई हिंदुस्तान में और कोई बने, राज करे। सब कुछ यही बनते हैं लोग। मैं तो मेरी उम्र 27-28 साल की, आप क्या देख रहे हो? हमने सबसे देखा है, मैंने भाषण भी दिए थे यहाँ। इन्होंने सब देश को लूटा। गहलोत को बारीकी से जानते हैं? हम बारीकी से पहले ही जानता हूँ, मैं तो कांग्रेस पार्टी को जानता हूँ। हम फौजी, हमको कुछ नहीं दिया इन्होंने, ना जूता था, ना कपड़ा था, ना लत्ता था, ना मिशन था। और जब मोदी जब शायद देखो हम ऐसे जाते थे पहाड़ों में पैक लाल डाल के, भूखे मरते महीनों तक। आज देखो ठेठ सड़क लगा दी, सुरंगें बना दी, ठेठ रेल लगा दी, वो खाना मिलता है, वो राशन मिलता है। इसके हमारे कोई मिला ही नहीं। बातें बनाता है, इसी सरकार नहीं रखना है।
है, सरकार को नहीं रखना है इसी को। हाँ, अभी मोदी जी अगर कोई आदमी ये कह दे कि मोदी जी, कोई आदमी कोई मरीज ये कह दे कि मोदी जी का खून ले आओगे बोतल, किसी मरीज से आपका ये रोग दूर हो जाएगा, और वो चला जाए मोदी उसको खून दे दे, तो उसको भी नहीं देख सकते। कहते क्यों दे दिया, कितना किया उसने, कितना औरतों के लिया, उनके लिए किया, हमारे फौज का स्ट्राइक करो। लड़ाई किसके खिलाफ? सनातन विरोधियों के खिलाफ में या कांग्रेस के खिलाफ में लड़ाई है इस बार? और क्या, कांग्रेस के खिलाफ है? कांग्रेस की जो पार्टियां हो रही है, 5-6 पार्टी उसके मोदी के खिलाफ लड़ रही है। मोदी देश को आगे ले जा रहा है, मोदी देश को जब से बनाया तब से देश को आगे ले गया, और वो बना, और ये उसको देख के जलते हैं। क्यों? एक ही कबाब का राज है, जनतंत्र है तो लोग राजतंत्र छोड़ाइए बाबूजी, उन्हीं के। अगर मोदी तीसरी बार आ गया तो समझो चुनाव खत्म, लोकतंत्र ही खत्म। अच्छा, वो क्या कर दे, लुटेरे हैं, लुटेरों को सबको अब बोलो CID लगाता है, हमारा लगाएगा, चोरी करेगा पुलिस मेरे पास आएगी। अभी पुलिस में चोरी कराऊंगा तो पुलिस तो आएगी, इसमें क्या कि उसने लगा दिया। अरे नहीं करो, एक बार पकड़े 2 बार छूट जाओगे। अब दिल्ली का क्या हाल देखा आपने, सब चोर सारे उसमें बेल में बैठे या जेल में बैठे जितने भी। आम आदमी पार्टी, अब आदमी पार्टी कहते हैं मैं तो आम आदमी का, मैंने तो ये किया, तो कट्टर ईमानदार हो, झूठे पगड़े बेईमान लोगों को भड़काते हैं। ऐसा ही हाल इस मोदी, इसका क्या नाम, इसका गहलोत का है, सारी पार्टी झूठी है। नहीं, गहलोत पर जैसे ED का शिकंजा पहुंचा है, वो कह रहा है तो चुनाव जीतने के लिए मोदी सरकार करता है उसका। अभी आपको पता है, कल की खबर में ही है, वो जो 508 करोड़ रुपए मिले उसके पास, भूपेश बघेल कहाँ का है वो, छत्तीसगढ़। अब बताओ, हाँ, और उसने कह दिया मुझसे इसलिए लिए, देने वाला बोल रहा मैंने दिए। वो कह रहे हैं मोदी ED भेज रहे हैं हमें। देखो, वो बोला झूठ बोलता है साहब, ये हमको तंबू लगा हुआ दिख रहा, फिर लोग कहते हैं झूठ बोलता है, तंबू है ही नहीं। तो लग रहा है अब राजस्थान को योगी जैसे नेतृत्व की जरूरत है। हाँ, योगी जैसा आना चाहिए। देखा, यहाँ आया था 300 JCB लेके आया था, हमने सोचा गुंडों का यहाँ भी मकान ढाएगा, बोले नहीं अभी नहीं ढाया, ढवा दूंगा, अभी तो नहीं ढाता, लेकिन ढवा दूंगा अगर यही हालत रही तो बुलडोजर देख के घबरा गए। हम तो घबरा गए, मैंने बोला क्या करेगा, जब हम तो भाग गए, मैंने भगो भाई, गुंडे सब छोड़ गए। उसने बोला नहीं, मैं ऐसे नहीं करता, मैं उन्हीं को भगाता हूँ जो लोग गंदा काम करते, जो लुटेरे हैं उनको ही करता हूँ, बाकी किसी को नहीं करता। योगी का बुलडोजर सही काम कर रहा है, सही काम कर रहा है। ऐसा ही हमारे भी यहाँ योगी को वैसा ही होना चाहिए, उसी का चेला है ये बाबा जी, इनको क्या लेना है, बालकनाथ तो महात्मा है, इन्होंने क्या करना है। हमारे तो बच्चों को देखते हैं, पढ़ाएंगे यार, मेरे बनने के बाद जैसे गहलोत, मेरा लड़का आना चाहिए, मेरा पोता आना चाहिए, इनके कौन लड़का, मोदी कौन पोता है? पोता है तो हमारा लड़का है, तो हम इनके तो आगे है तो जनता और पीछे है तो जनता। बाबा तो काम करे, बाबा का काम है, बाबा तो जनता के लिए काम करेगा। अब वो समय गया कि जब नेताजी हाथ हिलाते थे राहुल गांधी और वोट बन जाते। उस समय किसी को पता ही नहीं था कि वोट है क्या चीज है। हम लोग चलिए 47 की बात कर रहा हूँ मैं। जो देश के लिए जिएगा, देश के लिए काम करेगा, अब जनता उसका साथ है। मोदी रहेगा, मोदी को रखना है, और जो लोग मोदी का वोट नहीं देंगे वो समझो गलत काम कर रहे हैं, वो रोएंगे बाद में मुंह पकड़ के। लग रहा है अब योगी जैसा चाहिए। हाँ, योगी जैसा चाहिए, राजस्थान में योगी चाहिए, योगी चाहिए, बाबा बालकनाथ, बाबा बालकनाथ, बाबा बालकनाथ चाहिए। राम और योगी, राम और योगी, डबल इंजन चाहिए यहाँ भी। यहाँ भी भगवाधारी भगवाधारी चाहिए यहाँ पे। भगवान गहलोत से परेशान हो गए, घना परेशान है, ये तो हिंदुस्तान से ही लेकर जाना चाहिए। जेल जाएगा, कौन जाएगा? गहलोत। वो कह रहे हैं मुझे ED भेज के सरकार गिराना चाहते हैं मोदी। पहले जब चुनाव हुए थे, जब उनका कर्जा माफ होगा किसानों का, कोई कर्जा माफ हो नहीं, झूठ बोलना। और अब नून मिर्च दे रहो कि ये बैल जाएगी पब्लिक, नून मिर्च कोई ना बैलन वालों नून मिर्च में। आप हिलने वाले नहीं हिलने वाले नहीं है, बीजेपी है, हम तो पक्का। और बाबा को भारी बहुमत से जिता के भेजेंगे, ये भी हमारा। और हमने मतलब सुन, हमने ले लियो बाबा के साथ संन्यास, वोट एक वोट निकाल के लाऊंगा, देंगे भी और दिलाएंगे भी। और फिरता रहेगा सोटा, महाराज वाला सोटा फिर, हाँ सोटा फिर असली काम करेगा। हाँ, असली काम करेगा। जनता ने सोचने में बहुत करीब आ रही, अरब धोला कपड़ा वाला भगा भगवान, अब आएंगे भगवाधारी। ये कपड़ा गया, हाँ गया धोला कपड़ा, तो अब भगवाधारी आएंगे, टाइम निकलेगा उनका, तो गया उनका। तो युवा क्या सोच है इस बार? युवा सोचे बाबा बालकनाथ आए फुल। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अच्छा काम करेगा, हमारी मेवात बेल्ट है इधर, इसमें बाबा की जरूरत है। हाँ। या बुलडोजर बाबा की जरूरत है? बुलडोजर नहीं, बाबा बालकनाथ की जरूरत है। इधर गुमटी की मस्जिद बना दी गई, संदीप यादव के कार्यकाल में गुमटी की मस्जिद बना दी गई, वो हिंदुओं की गुमटी थी। गहलोत नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए। सफाया पूरा राजस्थान में साफ सफाया गहलोत का, बिल्कुल सफाया। हम तो भरतपुर में भी लग रहा हैं बीजेपी जितान के, तिजारा तो है ही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। योगी जी कह रहे हैं कि इस बार भी यूपी की तरह अब राजस्थान में बुलडोजर चलने वाला है। देखो, अगर आवश्यकता पड़ी तो उसमें बुलडोजर चलाने में भी कोई भी आनाकानी नहीं होगी, निश्चित ही हम आगे बढ़ेंगे।
लेकिन 5 साल गहलोत सरकार कैसे देखते हैं? ये सब 5 साल भ्रष्टाचार की सरकार। बुलडोजर की आपने जो बात कही, बुलडोजर तालिबानी सोच पे चलना है, इंसानियत पे बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा जी। देखिए गहलोत किस पे चला रहे हैं बुलडोजर? हमने पीछे देखा कि कई बार ऐसा हुआ कि जब मंदिरों पर बुलडोजर चलाए गए। यहाँ पर मैं गहलोत सरकार एक भ्रष्ट सरकार है और मैं जितनी निंदा करूं उतनी कम है। और हमें विकास के साथ साथ हमारे धर्म की भी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। ठीक है सर, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार यादव। तो कांग्रेस की सरकार से ये जनता जनार्दन बिल्कुल परेशान है और कांग्रेस को राजस्थान से उखाड़ कर भेजने का हम लोग काम करेंगे। देखिए हम देख रहे हैं लंबे समय से राजस्थान में एक बार वो सरकार आती है, एक बार भाजपा आती है, तो एक बार कांग्रेस आती है। तो मान लिया जाए कि इस बार बदलाव निश्चित है। हाँ बिल्कुल बदलाव निश्चित है, बिल्कुल बीजेपी सरकार आएगी। लेकिन दावा तो कर रहे हैं, अशोक गहलोत दावा कर रहे हैं कि इस बार इतिहास बनाया जाएगा और पुराना इतिहास को तोड़ करके कांग्रेस सरकार। अभी इतिहास बना है ना। अशोक गहलोत के लड़के को ईडी ने अभी कल परसों बुलाया है, तो उन्होंने इतिहास बना दिया, तो उन्होंने प्रमाण दे दिया कि हम भ्रष्ट थे, हमने पैसे खाए। तो गहलोत सरकार ने जो काम किया वो जनता जनार्दन के सामने आ गया। इसलिए हम राम राज्य चाहते हैं और भ्रष्टाचारी सरकार को बिल्कुल उखाड़ कर फेंकना चाहते हैं। लेकिन गहलोत ये कह रहे हैं कि ईडी का शिकंजा और ईडी का प्रयोग मोदी सरकार चुनाव के समय में करती है। देखो ये तो अपने आप से आरोप से बचने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढते हैं, जबकि प्रमाण है उनके पास। उन्होंने जो किया है वो आपके सामने भी है। एक अपना उदयपुर में जो हुआ था कन्हैया लाल, उसने सिर्फ एक हिंदूवादी पोस्ट तो डाली थी, लेकिन फिर भी सरकार ने इतना उनके खिलाफ नहीं की। तो हम उस हिंदू विरोधी सरकार, नास्तिक सरकार को राजस्थान के उखाड़ फेरने का निर्णय ले लिया है और इनको उखाड़ कर फेंकेंगे। क्या राजस्थान में भी योगी जैसी सरकार चाहिए? जी बिल्कुल, बुलडोजर बाबा की सरकार चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहब मान सिंह। क्या कहेंगे, किसानों को क्या मिला 5 साल में? साहब किसानों को कुछ नहीं मिला। तहसील में जाए तो मंथली, बिजली घर में जाए तो मंथली, नगर पालिका में जाए तो मंथली, साहब हम कोई फाइल लगा तो उसमें मंथली। तो किसानों को कुछ नहीं मिला। हमारा पैसा, हमारी ज़मीन और हम मकान बनाए तो वहाँ प्रशासन पहुँच जावे, तो किसान को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। और गहलोत सरकार में क्या हुआ आपको मालूम है? भाई हिंदू तो राम कहते और वे कहते अल्लाह। अरे कांग्रेस सरकार में तो पैदा हुए हैं हिजबुल्ला। हिजबुल्ला पैदा हुए साहब, जहाँ देखे वहीं हिजबुल्ला। राम तो छिप गया और हिजबुल्ला आ गए।